हेलो नमस्कार सर, मैं फेटल कंपनी की तरफ से जय बात कर रहा हूँ। आपकी सिम पे रिचार्ज खत्म हो गया है। मतलब तेरी सिम पर है तो तू सबको फोन लगावेगा। अरे नहीं सर, अरे इधर देव चाचा फोन का बात है रे। सर मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि आप अपनी सिम पे रिचार्ज करा लो। तू क्यों चाह रहा है? तेरी खुद की कंपनी है। अरे सर आप समझ नहीं रहे हैं। हाँ पागल हो बता। नहीं सर, आप पागल नहीं हो सकते। लियो हमारी दवा चल रही, वो कह रही है पागल नहीं हो सकते। अच्छा सर देखिए, अगर आप अपनी सिम पे रिचार्ज नहीं कराएंगे तो आपकी सिम बंद हो जाएगी, किसी का फोन ही नहीं आएगा। तुझे भाई बहुत फिक्र है, क्या बात बहू से बात करावेगा? मेरी बहू इतनी खाली नहीं है। अरे यार सोनू बेचारे की बहू नाचती होगी। अरे मेरी बीवी घर पे रहती है। किसके घर पे? मेरे घर पे रहती। पर तू तो कंपनी में रहता है। अरे बड़े शाम को तो घर जाता ही हूँ मैं। चाचा इसका मतलब बहू दिन में नाचती है। अरे भैया मेरी बीवी क्यों नाचेगी? अरे क्योंकि तू कंपनी में काम करता है। दल्ले, मेरा कंपनी में काम करने से मेरी बीवी का क्या लेना देना? कोई लेना देना नहीं है, वो तो बेचारी अलग नाच रही है। तेरे मुंह पर बात बात तो बीवी बाहर। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन है, इसे दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी भी दबा देना। तो स्वागत है आपका हम बनाएंगे करोड़पति में। हमारे साथ हैं भूरा चिंटू जी। तो चिंटू जी, क्या मैं जान सकता हूँ आपके बच्चे कितने हैं? बच्चे 4 हैं। क्या आपको नहीं मालूम, बच्चे तो ही अच्छे। ना भैया, हमारे तो पहले के 2 लंगड़े निकले। और तीसरा वाला? तीसरा वाला भाड़ू उन दोनों को देख कर लंगड़ाने लगा। और चौथा वाला? तुम ये समझो कि चारों को बिगाड़ कर बना मत तो एक सही बनेगा। चलिए छोड़िए इन बातों को, बढ़ते हैं सवाल की तरफ। तो पहला सवाल आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर पूरे 70 रुपए के लिए। 70 रुपए मेरे कंधे पर रखवा दियो, इतना वजन मुझसे उठेगा नहीं। अच्छा तो पहला सवाल, दूसरा विश्व युद्ध क्यों हुआ था? क्योंकि पहले में मरे नहीं सब। अरे पूरे ऑप्शन तो सुन ले मेरा भाई। ऑप्शन क्या? अगर पहले में मर जाते तो दूसरा क्यों होता? देखिए आपके पास 4 लाइफ लाइन है, अगर आप यूज नहीं करेंगे तो भारी रकम हार जाएंगे। तो फोनो फ्रेंड करेंगे। हेलो सर, मेरी बात लल्लन जी से हो रही है? लल्लन जी हॉस्पिटल में अपनी आखिरी सांस गिन रहे। अरे मैडम तो तुम उनका लाइफ इंश्योरेंस करा लो। ले आओ। और डॉक्टर सिटी स्कैन को कह रहा है, हाय मैं क्या करूं? वो कोई जांच नहीं है, पॉलिसी है। जैसे ही लल्लन जी मरेंगे तुम्हें 5 लाख रुपए मिलेंगे। धीरे बोलो, इसने सुन लिया तो ये मरेगा नहीं। अच्छा ये बताओ कितनी देर में मर रहा है? मुझसे पूछ रहे हैं भाड़ू, मैं यमराज के साथ आई हूँ। अरे मेरा मतलब है कि डॉक्टर कुछ नहीं कह रहे हैं। वैसे ये गोरे वाले तो बेचारे रात से आई लव यू कह रहे हैं। मरीज के बारे में क्या कह रहे हैं? अच्छा ये पूछ रहे हैं। देखो अगर पैसे चाहिए तो जब तक लल्लन जी का लाइफ इंश्योरेंस नहीं हो रहा है, इनकी सांसें रोक कर रखना पड़ेंगी। तुम आवो, मैं इसकी नाक दाब ले रही हूँ। अरे मर जाएगा वो, तुम नाक दाबोगी कहीं और से जान निकल जाएगी। अरे भैया लाइट ठीक कर दो ना, ये मेरे अंदर तार डालकर मेरा करंट खींच लेंगे। हेलो सर, मैं बिजली विभाग की तरफ। ये हर मिनट पर लप्पा मार कर लाइट काट ले रहा है, क्या बात इकट्ठी नहीं हो रही है? तो सर देखिए, हम लाइट इसलिए काटते हैं क्योंकि अगर ज्यादा देर लाइट रहती है तो तारे गर्म पड़ जाती हैं। जब तारे गर्म पड़ रही है तो तू बिजली ठंडे पानी से क्यों नहीं बना रहा है? अरे पागल आदमी, तारों पे लोड ज्यादा है इसलिए लाइट कट रही है। जब गीली लाइट भेज दोगे तो लोड तो होगा ही। हम कह रहे हैं भैया तुम 2 मिनट सुखा लो। तेरे अब्बा का अच्छा नहीं है जो सुखा के भेज दो। और पहले तो तू ये बता, तूने अपना बिल जमा करा? लो, टूटी फूटी लाइट का कौन जमा कर रहा? टूटी फूटी? और जैसे ये झटके मार रही है, इसे बनाने से पहले इसमें 2 बूंद पोलियो की डाल ले करो। अरे तेरा दिमाग तो ठीक है। जिस हिसाब से तुम लाइट के झटके मार रहे हो, मेरा पंखा कंफ्यूज हो गया, ये दोपहर से उल्टा चल रहा है। तो इसमें हमारी गलती थोड़ी। पापा पंखे में से खाली गुनगुन की आवाज आ रही है। ले तुम्हारी लाइट ने पंखा पागल ही कर दिया। हेलो सर, आपका इंश्योरेंस है? नहीं। करा लो। इसमें क्या होता है? देखिए सर, इसमें आपका अगर एक्सीडेंट होगा तो आपका इलाज का सारा पैसा हमारी कंपनी देगी। और मैं एक्सीडेंट में मर गया तो? बोलो। तो लाइफ इंश्योरेंस करा लो सर। अब एक्सीडेंट में अगर आप मरेंगे तो आपको पैसा मिलेगा। और ये कराए का एक्सीडेंट में बच गया तो? तो एक काम करो, दोनों करा लो सर। और दोनों कराए का एक्सीडेंट ही नहीं हुआ तो? भाई साहब मेरी छुट्टी करवा दियो। अजी प्यार से समझाओ। देखो सर, एक दिन मौत तो सबको आनी है, तो आप भी मरेंगे तो आपके मरने के बाद आपके परिवार को पैसा मिलेगा। और मुझसे पहले मेरा परिवार मर गया फिर? अरे कैसा दरिंदा आदमी है, तुम अपने परिवार को मार रहे हो यार। और तू जो एक पॉलिसी बेचने के चक्कर में पूरा देश मारे दे रहा, तू यमराज के साथ चला है। अच्छा देखिए सर, आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। जब आप मर जाएंगे आपकी बीवी का ख्याल कौन रखेगा? बड़ा वाला लौंडा। तेरी बहन कोई बात मानने को तैयार नहीं है।
अरे कोई पानी कोई पूछ लो या किराए पे बुलाया तुमने दूल्हा? बेटा तुझे हमारी लौंडिया पसंद है? नहीं होगी तुम दूसरी दे दो। अरे ऐ कर रही हो यार, जब तो मेरे गले पड़ गई जैसी भी है वो। बेटा ख्याल रखिए, मेरी लौंडिया बहुत नाजुक है। अब्बा देख ले खुल के तो नहीं गिर रही है। अरे चुप जा, ज्यादा नाजुक बता रही है। तुझे क्या पता, मैं अपने जिगर का टुकड़ा तुझे दे रही हूँ। तुम एक काम करो, मत दो, रख लो। आओ। ना लल्ला, अरे यार तुम तो ऐसे कर रही हो जैसे मैं ले जाते ही बेच दूंगा इसे। मैं तो बस इतना चाह रही हूँ कि तू इसे सताइए मत। सताइए मत, मैं छीन कर ले जा रहा हूँ यार तुमसे। अब बच्चों दल्ले तू ऑफिस के बाहर निकल जा बिल्कुल अभी। नेक्स्ट भेजो। आए हाय ओए होए, बातो बती सबसे पहली चीज, तुम इंटरव्यू में गाने गा रहा हो, तुम्हारा तमीज कहाँ है? तमीज पता नहीं सर जी, पर ये तो कह रहे थे खाली सीबी लाना। अरे मेरा मतलब है तुम्हारे अंदर तमीज नहीं है। फिर तो निकाल लिया इन्होंने। अरे मेरा भाई, तुम इंटरव्यू में गाने गा रहे हो इसलिए बोल रहा हूँ कि तुम्हारे अंदर मैनर्स नहीं है। ले माइनस भी नहीं है, मेरी दोनों चीजें निकाली। इधर ले जाओ, ले जाओ। मैं जिंदा तो बच जाऊंगा सर जी। सर क्या हुआ? अरे इसके अंदर 1% भी सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं है यार। आए साइंस ऑफ ह्यूमर, मैं 1 मिनट नहीं सोया हूँ, मेरी तीनों चीजें निकाल ली। आप खुद को संभालिए। अरे मैं क्या करूँ, इसके अंदर बिल्कुल भी दिमाग